नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अभी चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यात्रा को लेकर फैसला नहीं होता तब तक चारधाम यात्रा पर रोक जारी रहेगी। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मलबा आने से कालसी चक्राता मोटर मार्ग हुआ बंद। पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है, जिस कारण से वाहनों की आवाजाही ठप है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीनें लगाकर मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं। मूसलाधार बारिश से केम्प्टी फॉल का बड़ा जलस्तर, 3 घंटे से मसूरी देहरादून मार्ग बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत पेश आ रही है। मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन का स्थान बताने वाले मौलाना ने मांगी माफी, बोले असामाजिक तत्व का काम। बीते कई दिनों से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक मौलाना का लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मौलाना ने बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह स्थान बता रहा है और बद्रीनाथ को कब्जाने की चेतावनी भी दे रहा है। आपको बता दें कि पहले भी एक बार मौलाना ने कहा कि बद्रीनाथ की आरती बदरुद्दीन शाह ने लिखी है, लेकिन बाद में यह साबित हो गया था कि रुद्रप्रयाग के ठाकुर धन सिंह वर्तमान ने बद्रीनाथ जी ने आरती लिखी है। अब जाकर उस मौलाना ने इस बात की माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई थी। बता दें कि ये वीडियो पहले भी वायरल हुई थी, जिस पर मौलाना पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन इस वीडियो को फिर से वायरल किया गया है। इससे कोई अनजान नहीं है कि बद्रीनाथ हिंदुओं का धार्मिक स्थल और हर साल बाहरी राज्यों से लेकर विदेश से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान के दर्शन करने आते हैं। बता दें कि मौलाना की इस वायरल वीडियो में लोगों में रोष है। वहीं इस मौलाना के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन बता दें कि अपने बयान के लिए आखिरकार मौलाना ने माफी मांगी है। अपनी गलती सुधारते हुए मौलाना ने फिर से अपने एक वीडियो को जारी किया है, जिसमें वो गलती कबूल करते हुए हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं। उफान में बह गया होमगार्ड जवान, 8 महीने पहले हुआ था भर्ती। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले और गदेरे उफान पर है। चौखुटिया के बरसाती नागाड़ गदेरे में स्कूटी सवार होमगार्ड के जवान को बहाले आज सुबह तड़के ड्यूटी कर अपने गांव लौट रहा था। होमगार्ड 100 मीटर दूर स्कूटी बरामद कर ली गई है, मगर जवान का कोई पता नहीं लगा है। पुलिस व ग्रामीणों ने भिकिया सैंड तक सर्च अभियान चलाया। SDRF के गोताखोरों ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। दुर्घटना तड़के 4:30 बजे के आसपास की है। सैन गांव राकेश किरौला ड्यूटी पूरी करने के बाद स्कूटी से घर की ओर निकला। रात भर भारी बारिश से नागाड़ गदेरा उफान पर था। अंधेरा होने के कारण राकेश तेज बहाव का अनुमान नहीं लगा पाया। गदेरा पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार हेमंत कुमार मेहरा और SO अशोक कांडपाल राहत बचाव दल लेकर पहुंचे। उत्तराखंड में बारिश से बुरा हाल, राज्य के 128 छोटी बड़ी सड़कें बंद। उत्तराखंड में मानसून लगातार जारी है। बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के कारण आए दिन लैंडस्लाइड या बोल्डर गिरने की जानकारी मिल रही है। इस कारण जगह जगह मार्ग बंद हो रहे हैं। रविवार 28 जुलाई सुबह 11:30 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 128 छोटे बड़े मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई लगातार जारी है। बरसाती नदी के बीच में फंसा ट्रक। प्रदेश में मानसून सीजन में स्थिति कई जगह भयावह बनी हुई है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऋषिकेश में नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के करीब 80 गांवों का संपर्क टूट गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण एक ट्रक नदी को पार करते समय बीच में ही फंस गया। चालक ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक को नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका। गंगोत्री धाम में विद्युत आपूर्ति हुई ठप, गंगा का बड़ा जलस्तर। गंगोत्री धाम में मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान गंगोत्री धाम में अंधेरा पसरा रहा।
पुरोहितों का कहना है कि उरेडा की ओर से लगाई गई सौर ऊर्जा भी धाम में मात्र शो पीस बनी हुई है। अंधेरा होने के साथ ही गंगा का जलस्तर भी बढ़ने के कारण बरसात में धाम में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे मंगलवार रात को केदार गंगा और भागीरथी नदी के बीच विष्णुलोक टापू पर 2 विशालकाय पत्थर नदी में समा गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और यमुनोत्री हाईवे बंद। प्रदेश में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 चमधार के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। लोक निर्माण विभाग मार्ग को खोलने में जुटे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग चमोली जाने वाले वाहनों को खिरसु खेड़ा खाल राज्य मार्ग की तरफ से डाइवर्ट किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BL मिश्रा ने बताया कि मार्ग को जल्द खोलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मार्ग खोलने में देरी हो रही है। डीएम ने आपदा प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने आपदा प्रभावित नेराकोट गांव का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पर ग्रामीणों ने डीएम के सामने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन सहित भवनों की सुरक्षा के लिए जल्द कार्य करने की मांग की है। ग्रामीणों ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि नेराकोट गाँव के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस पर डीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि जल्दी गांव का जियोलॉजिकल सर्वे भी किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा केंद्रों की प्रशासन ने ली जानकारी। संघ लोक सेवा आयोग की टीम ने हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में बैठक कर आगामी अक्टूबर माह में आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में अहम जानकारी साझा की। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में यूपीएससी का केंद्र बनाया गया है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर AK खंडूड़ी ने कहा कि श्रीनगर में यूपीएससी परीक्षाओं के केंद्र बनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अस्थि विसर्जन के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण अनिवार्य। कोविड संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। हरिद्वार में अस्थियां गंगा में विसर्जन करने लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब हरिद्वार में अस्थि प्रवाहित करने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कोविड कर्फ्यू की SOP जारी कर दी है। SOP 6 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू होगी। गुलदार ने घात लगाकर किशोर पर किया हमला, खाई में कूदकर बचाई जान। पर्वतीय आंचलों में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं सोमेश्वर के चनौदा न्याय पंचायत के गुरुड़ा गांव में एक 16 वर्षीय किशोर पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। गनीमत रही कि किशोर ने किसी तरह गुलदार के चंगुल से बचकर 50 फीट गहरी खाई में कूदकर जान बचाई। वहीं किशोर के साथी किसी तरीके से उसे गांव तक लाए, जहां से ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्र निर्माण पार्टी का आगाज। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्र निर्माण पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रेस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि राष्ट्र निर्माण पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था लागू करना है, जिससे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद कुमार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में देश के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गुलदार की मूवमेंट से खौफ में लोग, वन विभाग से लगाई गुहार। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत काशीपुर क्षेत्र में आबादी के पास गुलदार की मूवमेंट से ग्रामीण सहित IMA विद्यालय के छात्र छात्राएं दहशत में हैं। इलाके में लोगों ने अकेले घर से निकलना बंद कर दिया है। इसके अलावा परिजन बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी कतरा रहे हैं। कोटद्वार दुगट्टा के बीच लगा लंबा जाम, यहाँ जोखिम में लोगों की जान। मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर कोटद्वार से करीब 5 किलोमीटर दूर सड़क पर बरसाती नाले में भारी मलबा आने से 2 घंटे तक कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। सूचना मिलने पर कोतवाली कोटद्वार के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप नेगी मौके पर पहुंचे और JCB से मलबा हटाने का प्रयास किया, लेकिन JCB खराब हो गई। वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि JCB के खराब होने के कारण मौके पर करीब 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे भारी मशक्कत के बाद खुलवाने में काफी समय लगा। दूसरी ओर उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के गडोली के पास नदी के तेज बहाव के कारण प्रत्येक साल लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दफनाने ले जा रहे थे युवक का शव, अचानक पहुंच गई पुलिस। रुद्रपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दश कॉलोनी में एक युवक की मौत हो गई। परिजन उसके शव को दफनाने के लिए तैयारियों में जुट गए थे। इस दौरान किसी ने पुलिस को हत्या की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मौत के कारण जानने के लिए PM रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।